बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जो डिस्कस करेंगे वो ये है, इमरान खान साहब की हो गई गिरफ्तारी। इस पे कॉमन मैन क्या सोचता है, आम आदमी जो घर में बैठे हुए हैं मीडिया पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके ज़हन में फ़ौरन आता है नून लीग से ताल्लुक़ होगा तो वो जनाब फ़ौरन एक कॉमन मैन ये कहेगा कि जनाब इमरान खान को पकड़ा, अब ये अंदर चला गया, अब इलेक्शन होने वाले हैं, असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, अनकरीब इलेक्शन होंगे, इमरान खान आउट, तो जनाब ये तो सीधा सीधा नून लीग जीत जाए, मिठाइयाँ बांटो। दूसरी तरफ पीटीआई का कोई वर्कर है, आम आदमी है जो कानून से आगाही नहीं रखता, उसके जहन में आएगा लो जी सैटरडे वाले दिन ही फैसला होना था, उसके अपने इतराज़ात होंगे, ये बड़ी जनाब साजिश हो गई है, इमरान खान को एंड टाइम पे अंदर कर दिया है, अब निशान कैसे अलाट, टिकट्स कौन तकसीम करेगा, तो पार्टी को हमारी जानबूझ के जुल्म हो गया ज़्यादा, इससे आगे नहीं सोचते। एक वकील जो सोचेगा ना, प्रैक्टिसिंग वकील, उसके जहन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अरेस्ट कर लिए, सबसे पहले वो सोचेगा कि फ़ैसला क्या, केस क्या था। अच्छा केस आम आदमी को भी इसकी थोड़ी बहुत आगाही है। तोशाखाना से इन्होंने, जो कि एक रूटीन है, एक आज पहली दफ़ा नहीं ये रूल बना, पुराना कानून है कि तोशाखाना के अंदर तहाइफ जो बैरून मुल्क से मिल रहे हैं वो ला के जिसको मिलते हैं वो स्टेट को जनाब ला के तोशाखाना में जमा करवा देता है कि वो स्टेट को मिले हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वजह से मिले, आपकी ज़ात को नहीं मिले, तोशाखाना में जमा करवा दिए जाते हैं। फिर कानून ये बना हुआ था कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसकी कीमत पे करके तो वो ले भी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रिलीफ मिलता था, 25%, 50%, 75%, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता था। इस वजह से वो लोग जमा करवाते थे, अगर कोई लेना चाहता था हुक्मरान वो लेता था, और ट्रेंड शुरू से बना हुआ है, कानून बना हुआ है, कानूनी। अब यहाँ ये इशू नहीं है इमरान खान साहब ने जनाब वो तोशाखाना में जमा करवाया और ले लिए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जमा करवाया और कुछ पैसे दे के जो भी बनते थे प्रॉपर उन्होंने पे करके तो तहाइफ ले ली। उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो थे इलेक्शन में जमा करवाते हैं, कागजात नामजदगी, उनके अंदर वो शो नहीं सासे किए थे कि मेरे पास कफ लिंक्स हैं, मेरे पास घड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें थी बहुत कीमती थी, तो वो सही नहीं शो की। ये बेस है इस केस की। अब इस केस का हुआ क्या, आज जो स्टोरी चली, वकील साहब जो सोचते हैं कि क्या हुआ आज, किस स्टेज पे था, स्टेज इस पे था केस के जनाब जज साहब के पास एक दरख्वास्त थी, एक केस था, मेन केस आर्गूमेंट्स के लिए फ़िक्स है जनाब, आर्गूमेंट करने पार्टीज़ ने। एक दरख्वास्त ये थी कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, आप सुन नहीं सकते जज साहब, ये इस पे बहस होनी थी कि आप सुन ही नहीं सकते ये केस। अब जिस जज के पास इतराज़ है, एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है कि जज साहब आप सुन नहीं सकते, उस जज साहब ने ये फैसला करना है कि मैं सुन सकता हूँ कि नहीं, तो जज साहब ने क्या किया, बिना सुने ही पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी जो एक्यूज़ थे इस केस में, उस पार्टी के वकील साहब बिज़ी थे कहीं, उनको सुने बगैर ही, अभी कोर्ट का टाइम बाकी था, तो उजलत में जल्दी से जज साहब ने फैसला किया कि जनाब ये जो दरख्वास्त है ना वो वकील साहब आए नहीं, इसलिए ये मेंटेनेबल या केस डिसमिस। अब मेंटेनेबल नहीं है, वो इतराज़ ये करें कि आप सुन ही नहीं सकते, केस नहीं बनता, तो वो जनाब उनकी इस दरख्वास्त को डिसमिस, क्योंकि वो आए नहीं है ना, तो जल्दी से डिसमिस। और दूसरा जो केस है इसका फ़ैसला करता हूँ, तो फैसला करके जनाब विद इन नो टाइम, यू कैन से कि 30 मिनट के अंदर अंदर जनाब फ़ैसला हो, 30 सफ़ों का फ़ैसला लिख के गोल करके फ़ैसला भी हो गया। और उसके बाद हैरत की बात यह है कि वो फ़ैसला भी जैसा लिखवा रहे हैं, अनाउंस हो गया जी मैं सज़ा देता हूँ, सज़ा हो गई जनाब, हम 3 साल के लिए सज़ा देते हैं, फिर 1 लाख रुपए जुर्माना करते हैं, नाअहल करते हैं, हो गया फ़ैसला। फ़ैसला होते ही कानून के अंदर कहते हैं ना कानून साहब के लिए बराबर है, तो ये बेशक साबिक़ा वज़ीर आज़म हैं, जो भी हैं, पार्टी हेड हैं, लीडर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कानून तो गरीब के लिए और पार्टी हेड के लिए अलग अलग थोड़ी होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जैसा नहीं है। आम किसी मुलजिम को सज़ा होती है जब, तो सज़ा होने के बाद ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस्लामाबाद में सज़ा हो रही है तो जनाब वो इतने किलोमीटर दूर दूसरे किसी सूबे के अंदर जा के आप तो पहुँच के तो उधर जनाब फटाफट एग्जीक्यूट करके बंदा, वो अभी फ़ैसला सुना रहे हैं, आधे घंटे से भी पहले जनाब जाके पुलिस, हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले जनाब जाके उसके घर का घेराव करके दरवाजे तोड़ दो, अंदर जाकर ह्यूमिलिएट करना, धक्के देना किसी बंदे को, स्टाफ को साथ के,
फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ ना, वहाँ 13 बंदे, वकील साहब बता रहे थे कि 13 बंदे उसके पर्सनल स्टाफ के वो भी गोल करके वो भी साथ ले गए। व्हाट इज़ दिस? क्या ये मुनासिब है? क्या ये कानून के मुताबिक कुछ समझ में आती है बात? इस्लामाबाद में फ़ैसला हो रहा है, एग्जीक्यूट वारंट भी जज साहब ने साथ का जी अरेस्ट करें, वारंट उधर वारंट, और वारंट लेके कौन पहुंच गया लाहौर में इतनी जल्दी? आधे घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करके ले भी गए थे। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट खड़ी थी जनाब, आईजी साहब, आईजी पंजाब साहब उनके सारे रेडी खड़े थे जनाब। उधर से फ़ैसला, अच्छा ओके चलो, वो जनाब हज़ारों की तादाद में दीवारें फलांगो, तोड़ दो, मड़ोड़ दो, उठा लो। ये क्या है? ये एक अजीब सा सिचुएशन अजीब सी क्रिएट की गई है। पता नहीं, बाज़ दफ़ा मेरे जहन में आता है कि अवाम को एजुकेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अवाम आप क्या गधे हो, क्या हो आप, क्या आपके साथ जो भी कोई कर ले आप बस सोए रहते हो, एहसास ही नहीं कि हो क्या रहा है। हमारी एक तादाद में अवाम तो ऐसी मिठाइयाँ बांट रही है कि वाह वाह क्या हुआ है, कमाल हो गया, क्योंकि हमारा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। नहीं, वकील साहब ये सोचते हैं कि ये जो सज़ा हुई है ना खान साहब को, ये 3 साल है, 3 साल, ये छोटी 1 साल 6 महीने 3 साल तक, ये इसको आमतौर पर ट्रीट किया जाता है कि ये शॉर्ट सेंटेंस होती है, छोटी सज़ा होती है, थोड़ी सज़ा होती है। और ये थोड़ी सी जो सज़ा होती है, जब इसकी अपील फ़ाइल की जाती है अगली अदालत में, तो अपील दायर की जाती है, साथ ही एक छोटी सी दरख्वास्त भी लगा देते हैं कि ये जनाब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि हमारी अपील हमने दायर की है और शॉर्ट सेंटेंस है, थोड़ी सी सज़ा है, तो जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता मीनवाइल सस्पेंड कर दें। और आम तौर पर 95% जजेस जो हैं वो शॉर्ट सेंटेंस दे के सज़ा को सस्पेंड भी कर देते हैं। एक आध दिन के अंदर अंदर ये जब अपील फ़ाइल कर देते हैं, पीटीआई के कोई वकला करेंगे, तो ये अदालत के अंदर जब अपील लगेगी, साथ ही सस्पेंशन की दरख्वास्त लगे, सस्पेंड करो जी ऑर्डर, छोटी सी कल को ये अपील हमारी सुनी जाती है 6 महीने, साल में, 2 साल में, जब भी इसका अपील का फ़ैसला पता चलता है कि ये तो मिली भगत से अजीब किस्म का इन्होंने कोई ड्रामा किया था, तो फिर तो ये इसलिए मेहरबानी करें सस्पेंड करें, मुअत्तल करें सज़ा को फ़ौरन। तो जज साहब मुअत्तल कर देंगे 2, 4, 10 दिन, कितने, यानी ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो जाएंगे और खान साहब को अंदर करके इलेक्शन जीतने की, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक इरिटेट करने वाला माहौल ज़रूर है। कितने कितने कैन यू बिलीव के इतने इतने बड़े ब्लंडर हमारे पॉलिटिशियंस ने किए हुए हैं। और यहाँ तोशाखाना, वो घड़ी कफलिंग्स इस पे ले के तो जनाब 180 FIRs किसी बंदे पे की हुई हैं। और कैसे, किस अंदाज में पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे उनके हवारी जो हैं इमरान खान साहब के, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो जनाब छोड़ के जा रहे हैं, किसी ने वो पार्टी बना ली, किसी ने वो पार्टी। कैसा ये अंदाज़ है, अवाम देख रही है ये सारा कुछ, तो अवाम सवालिया नज़रों से देख रही है। ऐसा नहीं कि अवाम सिर्फ देख ही रही, इंजॉय कर रही है, नहीं, अवाम सवालिया नज़रों से देख रही है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ज़ाहिर जानवर थोड़ी हैं, ये सोच दिमाग रखते हैं अवाम भी, उनके ज़हनों में भी आता है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर है तो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कैसे सर, IG अगर सूबे के अंदर होता है तो उसकी मौजूदगी कैसे दरवाजे तोड़े जाते हैं, कैसे खींचा जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है लोगों को। अगर हमारा कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो वो कैसे ये मामला चल रहे हैं उसकी मौजूदगी में, वो जज इधर, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, तो वो कैसे 14 मई तक, वो कहता है 14 मई को करवा के छोड़ेंगे इलेक्शन पंजाब में और KPK में, क्यों नहीं हो रहे। तो ये बड़ा अजीब सा एक माहौल बनाया जा रहा है। बहरहाल ये जो फैसला हुआ है, ये चंद एक दिनों के अंदर अंदर ये सस्पेंड हो जाएगी। कानून ये कहता है कि सस्पेंशन की दरख्वास्त लगेगी, सस्पेंड हो जाएगी। कानून ये कहता है, जो हालात चल रहे हैं इसमें सस्पेंड होगी या नहीं ये हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कानून हम आपको अर्ज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी गुजारिशात थी जो मैंने आपसे कर दी कि सस्पेंड हो सकती है, खान साहब बाहर आ सकते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है लंबा चौड़ा, कोई बड़ा खुशी की बात नहीं है नून लीग के लिए भी, दीगर पार्टीज़ के लिए भी कि जनाब बड़ा फाइल लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्तसर सा काम है। अपील में पता नहीं इसका फ़ैसला क्या होगा, और अपील का फ़ैसला होने से पहले सस्पेंड होकर वो बाहर होंगे, आज़ाद होंगे। तो अकूल रहिए, कभी मुल्क का नुकसान ना कीजिए, प्रोटेस्ट करें भी तो पुरअमन तरीके से करें, यह आपका राइट है, लेकिन आंखें खुली रखें, अपने गिरदोनवा को देखें कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, दुआ भी करें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सपोज़ वो आपको बेबस नज़र आते हैं कि नहीं जी वो पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी जो आवाम को यूँ डिप्रेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो,
लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क, अल्लाह की ताकत बहुत ज़्यादा है। ये अमेरिका की ताकत कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है कि जनाब हम सारे कीड़े मकोड़े, ऐसा नहीं। आपके पास अल्लाह है, अल्लाह की ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।